नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस पर सरगुजा जिले के सीतापुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने 696 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र, विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत 27,000 से अधिक हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेज, सामग्रियों और सहायता राशि के चेक का वितरण किया। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं ने आदिवासी दिवस पर अपनी बातें साझा की। सीएम साहब आ रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, और ये हमारे सीतापुर ही नहीं पूरे सरगुजा के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा कि सीतापुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बृहद कार्यक्रम हुआ था। जी, क्या आशा रखते हैं सीएम साहब के माध्यम से यहाँ पर? सीएम साहब का सीतापुर आगमन होगा और एनएसयूआई की तरफ से छात्र हित से संबंधित कुछ मांगे रखी जाएंगी। हम आशा करते हैं कि सीएम साहब हमारी मांगों पर अमल करते हुए घोषणा करेंगे। ये जो है हमारे सीतापुर क्षेत्र का पूरे संभाग का के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे माननीय अमरजीत भगत मंत्री महोदय जी के लिए जो है 24 घंटा एक पैर में खड़े रहते हैं, दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, मरण में, हजन में, सब में। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई इनके रहते तक जो है ना दूसरा पार्टी को यह विधायक बनना संभव है। अशोक अग्रवाल, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष सीतापुर। आज सीएम साहब का दौरा यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? क्या आज आप सभी को आदिवासी विश्व दिवस की पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे सीतापुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम जो विश्व आदिवासी दिवस का है उसका ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें माननीय प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक और खाद्य मंत्री क्षेत्रीय शासन की उपस्थिति में यह बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम हो रहा है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र को आज बहुत सी सौगातें मिलने वाली है। और इस क्षेत्र में जब से हमारी भूपेश जी की सरकार बनी तब से चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। और आने वाले समय में भी यहाँ से हमारे और पूरे प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा। और आज हम सभी को आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई। बाकी आदिवासी का, सर्व आदिवासी समाज का जो कार्यक्रम हो रहा है उसको भी अपन देख रहे हैं। ये जो आयोजन हुआ है सर्व आदिवासी समाज के तरफ से किया जा रहा है। और बाकी जो जानकारी है अभी फिलहाल मेरे को उतनी बता पा रहा हूँ। किस पद में है सर अभी? मैं पद में मतलब कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस से। कांग्रेस का कार्यकर्ता। कैसा लग रहा है सीएम साहब यहाँ पर आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मतलब ये दूसरी बार उनका आगमन हो रहा है और बृहद रूप से यहाँ पंडाल वगैरह बनाया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का यहाँ मतलब अच्छा बृहद कार्यक्रम है। कुछ बच्चों को साइकिल वितरण का है और कुछ जो हितग्राही हैं उन लोगों को कृषि सामग्री वगैरह। रायपुर से बड़ी जानकारी। सीएम पहुंचेंगे आज रायपुर और राजनांदगांव। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। बड़ी जानकारी बता दें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ठाकुर प्यारे लाल सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। लक्ष्य इंडोर फायरिंग रेंज में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम। कई भवनों का उद्घाटन करेंगे। पुलिस वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। पुलिस वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम। और रायपुर से बड़ी खबर, सीएम पहुंचेंगे आज रायपुर राजनांदगांव। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और छत्तीसगढ़ के सहप्रभारी विजय जांगिड़ का मस्तूरी विधानसभा आगमन पर चकरबेढ़ा मल्हारे चौक के पास भव्य स्वागत किया गया। यह स्वागत कांग्रेस नेता अशोक राजवाल के नेतृत्व में हुआ, जहां
पटाखा और फूलमाला और गाजे बाजों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसमें प्रमुख रूप से मस्तूरी क्षेत्र में अजय जोशी, रोशन राय, भावेश बंजारे, अन्नू करियारे, महेंद्र टंडन, गुधरिया टंडन, गब्बर, पिंटू बंजारे, सुरेंद्र बंजारे, मनमोहन, परिवहन, चंद्रकली पाटिल, संतोष ठाकुर शामिल हुए। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय रायपुर के राजीव भवन में आदिवासी गौरव पर्व मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, सह प्रभारी विजय जांगीड़, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो राजीव भवन में आदिवासी गौरव पर्व मनाया गया, जहां प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। भारी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। बधाई। विशेषकर आदिवासी समाज जो सदियों से जो है छत्तीसगढ़ की परंपरा को बचाए रखे हैं। यहाँ जल, जमीन, जंगल और आदिवासी परंपरा जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एक पहचान है। तो इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को और आदिवासी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 9 अगस्त हम जो मनाने जा रहे हैं आदिवासी गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। जिस हिसाब से 1994 में राष्ट्रीय संयुक्त समिति ने जो फैसला लिया कि आदिवासियों का ऊपर जो द्वितीय युद्ध के बाद 1939 से लेकर 45 युद्ध के बाद जब द्वितीय युद्ध हुआ तो आदिवासियों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। भूखमरी या परिशुद्धता के कारण से आदिवासी बहुत पीड़ित हो गए थे, जिसके कारण से 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोचा कि आदिवासियों की सुरक्षा और आदिवासी दिवस है। मैं सब आदिवासी भाई बहन को गारा बधाई देती हूँ। आज के दिन में हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी शासकीय अवकाश घोषित किया है। हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और जाति के लिए अलग अलग काम करें, जैसे तीजा पोला से लेके उसमें भी अवकाश घोषित किया गया है। आदिवासी दिवस में भी अवकाश घोषित किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी, प्रदेश के और देश के समस्त आदिवासी समाज के शुभकामनाएं देती है। निश्चित तौर पर आप सबके प्रयासों से ही, आप सबके संघर्षों से ही आज भारत इस मुकाम में पहुंचा है। हम पूरे वर्ष विश्व आदिवासी दिवस है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे प्रदेश के आदिवासी वर्ग विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं पेश करता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आदिवासी संस्कृति परंपरा और विश्व कांग्रेस समस्त आदिवासी नहीं है। आप सभी आदिवासी समाज प्रदेश को आदिवासी खबर जांजगीर चांपा से है, जहां विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांकलिक भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। वहीं आपको बता दें कि मुख्य अतिथि डॉक्टर चरणदास महंत ने सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को शासकीय अवकाश घोषित किया और छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य कर रही है। स्वतंत्रता की लड़ाई में आदिवासी महापुरुषों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें हमारी संस्कृति और परंपरा को कभी नहीं भूलना चाहिए। वहीं गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री डॉक्टर रामसुंदर दास महंत ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी समाज का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अधिकारी, कर्मचारियों समेत बड़ी संख्या में आदिवासी लोग मौजूद रहे।
और बीजापुर के शहीद वेंकटराव महाविद्यालय में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के कई आदिवासी समुदाय के प्रमुख और आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विक्रम शाह मंटावी ने जिले वासियों को विश्व आदिवासी दिवस को शुभकामनाएं दी। आगे कहा कि आदिवासी जल जंगल जमीन के रक्षक और असली मालिक है, जिन्हें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के मंशा अनुसार जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक ने 285 आदिवासियों को वनाधिकार पत्र, 71 सामुदायिक वनाधिकार पत्र और 3 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के तहत वनाधिकारी पत्र वितरण करते हुए मुख्यमंत्री की ओर से चुने गए 3 वनाधिकार आदर्श ग्रामीण की घोषणा की, जिससे भोपालपट्टनम के कोतूर, उसूर के दुगईगुड़ा एवं भैरमगढ़ के बरदेला शामिल है। आज मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं बस्तर प्राधिकरण से गुंडाधुर की मूर्ति की मांग करी थी और उन्होंने ये मांग को पूरा किया है और इस जगह पर इसकी स्थापना हुई है। तो पूरे ग्राम के लोग हमारे साथ, उनका सहयोग, और सबसे बड़ी बात है कि आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इसकी स्थापना हुई और हमारे माननीय विधायक जी ने इसका अनावरण किया। आप सभी को सबसे पहले तो हमारी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज विश्व आदिवासी दिवस के पावन अवसर पर मुसालूर चौट में जिला क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती निर्मला उदय जी, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित सरपंचों के सहयोग से एवं हमारे समाज के सहयोग से आज यहाँ पर बस्तर के वीर गुंडाधुर जी का मूर्ति का अनावरण हुआ है। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों में हर्ष व्याप्त है। और इसी तारतम्य में आज हमारा प्रेरणादायक गुंडाधुर का मूर्ति स्थापना भी हुई है, जिससे कि हमको उनका प्रेरणा लेते हुए हमें समाज में अच्छे काम करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और विश्व आदिवासी दिवस को हम हमेशा के लिए यादगार के रूप में और बनाते जाएंगे। अमर रहेगा ये हमारा विश्व आदिवासी दिवस। बस मैं इतने कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। खबर बिलासपुर से है, जहां प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शासकीय पोस्ट मैट्रिक छात्रावास जराभाटा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ताम्रध्वज साहू ने सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति है, उनके रीति रिवाज, तीज त्योहार, उनकी संस्कृति और परंपरा बहुत ही सुंदर है। उनके लोक नृत्य, लोकगीतों ने आनंद की अनुभूति मिलती है। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के आदिवासी संस्कृति और परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया। कार्यक्रम में संसदीय सचिव और तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह समेत आदिवासी समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो आदिवासी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी गई। आदिवासी की संस्कृति परंपरा बहुत सुंदर और प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये बयान दिया और आदिवासी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति परंपरा बहुत ही सुंदर होती है। विश्व आदिवासी दिवस से आज भारतवर्ष ने पूरा विश्व में 9 अगस्त के दिन आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। पीछे बड़े कारण है कि आदिवासी लगभग पूरा विश्व के हर देश में फैले, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग जीवन यापन करने के तरीका है, अलग अलग बोली भाषा है, लेकिन पूरा विश्व में आदिवासी समाज के निवास और उसका कारण 9 अगस्त तिथि निर्धारित करेंगे विश्व आदिवासी।
विश्व आदिवासी दिवस पर हर साल के भांति इस साल भी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस महापर्व का आगाज सर्व आदिवासी समाज के देवो देवता पूजा पाठ और आदिवासी समाज के महापुरुषों के चित्रों में माला पहनाया। आदिवासी समाज के वक्ताओं ने बताया कि जल जंगल जमीन के हम संरक्षक हैं। हम आदिवासी भाई बहन प्रकृति के सच्चे सेवक हैं और इनका कहना था कि शिक्षा प्रति सभी साथी अधिक ध्यान देते हैं ताकि समाज में उन्नति को और अग्रसर हो। पूरे विश्व को और पूरे समाज को सर्व आदिवासी समाज को इस विश्व आदिवासी दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामना। और हम आज एकत्रित हुए हैं विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए। निश्चित ही हम अपनी एकजुटता और अपनी परंपरा और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही अब कहीं भी किसी भी प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार होता है। आदिवासी दिवस हमारा आदिवासी लोग का त्योहार है और हम आज जो है संवैधानिक रैली के माध्यम से जो है आज इस दौर में हम पूरा नगर भ्रमण कर रहे हैं और हमें आज खुशी है कि हम गर्व से हम कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। मेरा नाम है। खबर सख्त के जयपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति में बदलाव की मांग को लेकर एक युवक 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है। युवक का नाम अगर गुंगरालेट है, जो आम गांव का रहने वाला है। युवक शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने और कक्षा 12वीं तक एक समान शिक्षा और एक समान पुस्तक की नीति लागू करने की मांग कर रहा था। युवक का कहना है कि जब तक उसका शरीर साथ देगा तब तक वह भूख हड़ताल पर ही बैठा रहेगा। आपको बता दें कि 1 साल पहले भी युवक इन्हीं मांगों को लेकर 13 दिनों तक भूख हड़ताल कर चुका है, लेकिन शासन ने उसकी मांगों को पूरा नहीं किया था। बोर्ड हुआ करता था, अब वो लोकल हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि पार्टी और ऑफिस से बोर्ड हो और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी सिर्फ सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करें और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उनको सरकारी नौकरी में 25% बोनस दिया जाए और अच्छा तक एक समान कक्षा, एक समान शिक्षा और एक समान पुस्तक लागू हो। मैं इन विषयों को हड़ताल कर रहा हूँ। वहीं जगदलपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने शिरकत की। उन्होंने इस दौरान बस्तर के क्षेत्रवासियों को 2300 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए 637 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने इस मौके पर आदिवासियों और क्षेत्रवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से की गई घोषणा के तहत बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालय में बीएड और डीएड कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह शासकीय महाविद्यालय तोकापाल और लोइंडीगुड़ा में 50-50 सीटों वाले बालक बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, शासकीय महाविद्यालय तोकापाल एवं लोहांडीगुड़ा में
प्रमिला देवी नाग शासकीय आदर्श महाविद्यालय कोंडागांव की भी घोषणा करता हूं। शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर का नामकरण धर्मदेव कंडरा शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर किए जाने की घोषणा करता हूं। और अंत में लकेश्वर भाई ने बकावन कॉलेज में क्योंकि वहां ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है, उसे भी पीजी कॉलेज के रूप में शुरू करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सरगुजा जिले के सीतापुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने 696 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण किया था। मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत 27,000 से अधिक हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेज, सामग्रियों और सहायक राशि के चेक का भी वितरण किया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।